एक गरीब का लड़का रास्ते की साइड में खड़ा था। छोटा सा लड़का गरीब था। एक भाई कोई BMW गाड़ी लेकर निकला। दूर से गाड़ी आ रही थी। लड़का एक ही नजर से देख रहा था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी तो देखता ही रहा, देखता ही रहा। गाड़ी चलाने वाले जो सेठ थे उनकी नजर लड़के पर गई। सोचा कि लड़के को गाड़ी में बैठने की इच्छा लगती है। भला आदमी था। गाड़ी रोक दी और बच्चे के पास आए और कहा कि बेटा गाड़ी में बैठना है। ये तो कभी साइकिल पर भी नहीं बैठा था, वो BMW में बैठने का अवसर कहां से मिलेगा। तो कहा कि बैठना है। तो पहली सीट में ही, आगे की सीट में ही बैठा दिया। थोड़ा चलाने लगे ड्राइवर सेठ जी गाड़ी। तो गरीब के लड़के ने पूछा कि ये गाड़ी बहुत महंगी आती होगी ना। तो सेठ ने कहा कि महंगी तो आती है, कितने की आती है। तो सेठ ने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, मेरे बड़े भाई ने मुझे मेरे जन्मदिन के ऊपर भेंट में गिफ्ट में ये गाड़ी दी है, इसलिए मुझे कीमत का पता नहीं है। तो गरीब का लड़का गमगीन हो गया। तो सेठ को लगा कि इसको भी ऐसी इच्छा हुई होगी कि मेरा बड़ा भाई मुझे भी ऐसी गाड़ी गिफ्ट में दे। तो सेठ ने कहा कि क्या तू सोच रहा है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुमको भी ऐसी गाड़ी गिफ्ट में दे। तब गरीब के लड़के ने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा कब हूँगा कि मैं मेरे छोटे भाई को ऐसी गाड़ी गिफ्ट में दूं। लेने की इच्छा नहीं मेरे यार, देने की इच्छा। ये दिल वाले लोगों का विचार होता है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहता हूं कि परिवार में थोड़ा हिल मिल जुल कर रहना। वस्तुओं को प्रधानता मत दीजिए, केवल बुद्धि को प्रधानता मत दीजिए, केवल इस दुनिया की चीजों को प्रधानता मत दीजिए। हमारे परिवार के सभ्यों को भी प्रधान रखिए। और इसीलिए किसी ने कहा है, और कभी कोई अच्छा पात्र चला जाएगा ना तो बाद में पश्चाताप बहुत होगा। कोई लोग होते हैं, अपने माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, पत्नी की वजह से या कोई अपनी बुद्धि की वजह से या अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। और जब माता पिता गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, और कभी कोई ऐसी कथाओं में जाते हैं, और जब भगवान कृष्ण की बात भागवत में आती है कि जो लड़का समर्थ होने पर भी माता पिता की सेवा नहीं करता है वो जिंदा होने पर भी मरा हुआ है, ऐसी बात सुनेगा तब उसको पश्चाताप होगा। अच्छे पात्र मिले हैं तो उनकी सेवा करना, मिलजुल कर रहना। जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी। बहुत झगड़े मत करते रहना। एक मिनट। हाँ, कभी कभी झगड़े मत करते रहना बहुत बार से। आज रात को आप झगड़े करके पति पत्नी सो गए, रात को किसी को अटैक आ जाएगा तो फिर सारी जिंदगी पश्चाताप रहेगा। सोते वक्त तो मिलजुल कर ही सोना, सुबह हुई न हुई किसको पता। और इसीलिए किसी ने कहा कि जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, जिंदगी में न जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते रहो एक दूसरे से यारो, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। बहुत आनंद की बात हो। कोई लोग ऐसे मिलके जुल के रहते हैं। मुझे एक क्लिप आपको दिखानी है। ये राजस्थानी लोग हैं ना, ये जो साथ में गा रहे थे कहीं, ये राजस्थानियों की बात तो बहुत अलग होती है। ये परिवार भावना उनमें बहुत अच्छी रहती है। ये पूरा परिवार कैसा मिलजुल कर। किंतु ये जो परिवार है, एक दादा, एक दादी और उसका लड़का और उसकी बहू और उसकी लड़की, ये पूरा परिवार मिलकर केसरिया बालम जो कीर्तन गा रहे हैं, ऐसा परिवार देखते हैं ना तो हमको आनंद होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति आज भी अभी जिंदा है। आप सुनिए, आप देखिए। और वो जो दादी माँ इतनी उम्र में वो जो गा रही हारमोनियम बजाकर, कल हम ये चल गए हैं ना पाश्चात्य संस्कृति की ओर। थोड़ा कभी हमारी संस्कृति को भी जिंदा रखो। राजस्थानियों को मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ। अपनी संस्कृति, अपना ट्रेडिशनल ड्रेस और अपने जो राजा महाराजाओं की संस्कृति बचाते रहते हैं। और इसीलिए
आज हमारे परिवार, ऐसा परिवार साथ मिलजुल कर गाता है, भगवान का कीर्तन करता है, ऐसा मिलजुल कर रहना चाहिए। आप देखिए स्वभाव तो सबका अलग अलग रहेगा, फिर भी मिलजुल कर रहना चाहिए। आप सब सब्जी खाते हैं हर दिन, आप जानते हैं कि गुड़ का स्वाद मीठा होता है, नमक का स्वाद खारा होता है, मिर्च का स्वाद तीखा होता है, हल्दी का स्वाद तुरा होता है, मेथी का स्वाद कड़वा होता है, किंतु सब मात्रा में मिलते हैं तो सब्जी मीठी होती है। सब अपने अपने मात्रा में मिल जाते हैं तो सब्जी स्वादिष्ट हो जाती है, टेस्टफुल हो जाती है। परिवार में किसी का स्वभाव थोड़ा मीठा होगा, किसी का कड़वा होगा, थोड़ा तीखा होगा, किंतु सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। शंकर दादा का परिवार देखिए, आप देखिए पार्वती का वाहन है सिंह, शंकर का वाहन है नंदी। नंदी को और सिंह को कैसे अच्छा लगेगा, देखिए आप साथ में रहते हैं सिंह और नंदी। अभी आप देखेंगे शंकर के गले में रहता है सर्प, गणपति का वाहन चूहा। चूहा और सर्प को कभी साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है, तो भी साथ में रहते हैं। और देखिए शंकर के एक पुत्र का नाम है कार्तिक स्वामी, जो साउथ इंडिया में सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं। तो कार्तिक स्वामी का वाहन है मयूर। मयूर को और सर्प को अच्छा, सर्प को देखते ही मयूर मार डालते हैं। ऐसे सब अलग अलग स्वभाव वाले हैं, फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। तो हमको परिवार में भी मिलजुल कर रहना चाहिए।